हेलो वेलकम बैक वंस अगेन गाइस। मैं मोहम्मद हादिस खान और आज इस वीडियो में हमने ग्रुप पॉलिसी पार्ट 2 में फोल्डर रिडायरेक्शन के ऊपर बात करनी है। तो गाइस उसके लिए हमने क्या किया, जस्ट सिंपल एक डोमेन कंट्रोलर यानी एक सर्वर जो स्नैपशॉट्स हमने बनाए हुए तो उसमें से डोमेन को एक ओपन किया हुआ है, ये डीसी है हमारा, और एक सिंपल क्लाइंट कंप्यूटर है जो कि फ्रेश है, जो स्नैपशॉट हमने यहाँ से फ्रेश यूज़ किया हुआ है। अब सबसे पहले तो हमने क्या करना है, फोल्डर रिडायरेक्शन को थोड़ी सी बात समझनी है और उसके बाद इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं। गाइस फोल्डर रिडायरेक्शन क्या होती है, जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर्स आप चाहते हैं कि उनका जो डेस्कटॉप का डेटा है, जो सामान है, वो डेस्कटॉप की फाइल्स और डेटा वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो आपके सर्वर तक खुद ब खुद आती जाएं, यानी क्लाइंट कंप्यूटर कोई भी फोल्डर अपने डेस्कटॉप पे बनाए वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक आपके सर्वर तक पहुंच जाए, तो इसे कहते हैं हम फोल्डर रिडायरेक्शन ऑफ डेस्कटॉप। अब ये काम कैसे हो रहा है इस पर ज़रा बात करते हैं, लेकिन थोड़ी सी क्लास हम हमेशा से रिपीट करते हैं। उसकी वजह यह है कि जो बुनियादी स्टेप्स हैं जैसे सर्वर को ज्वाइन कराना, ये तमाम काम हमें अच्छे से आते हों। तो मैंने क्या किया, सर्वर की आईपी क्लाइंट कंप्यूटर की आईपी चेक करनी है। क्लाइंट कंप्यूटर की आईपी चेक करने का मकसद जो है वो चेंज एडाप्टर सेटिंग पे आते हैं और उसकी वजह यह है कि हमें डीएनएस के मालूमात कन्फर्म हो। हम स्टेटस पे आते हैं, स्टेटस पे आने के बाद हम कहाँ आते हैं, प्रॉपर्टीज़ पर गाइस, प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं और टीसीपी आईपी वर्जन 4 जो है उसे हमने चेक करना है। टीसीपी आईपी वर्जन 4 पर आए तो देख सकते हैं आप कि इसकी जो आईपी है वो देखें यहाँ पर 11 आ रही है और जो इसका डीएनएस है वो 10 है। बेसिकली 11 जो आईपी है वो इस कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर की है और जो 10 आ रही है वो उस डीएनएस का जो हमारे सर्वर की आईपी है वो हम यहाँ डीएनएस में डालते हैं। इस बात की भी याद रहे हमें, क्लियर था सब कुछ। और अब की दफ़ा इस कीबोर्ड से हम स्टार्ट और पॉज ब्रेक का बटन दबाते हैं। करने के बाद हम कहाँ पर आए, चेंज सेटिंग्स, और आने के बाद हमने चेंज करके इसका जो डोमेन है वो ज्वाइन कराना जो कि hadis.local, पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर Win2012, ये हमारा पासवर्ड हो गया, यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर। जब तक ये कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा हम फोल्डर रीडायरेक्शन की जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो जब तक हम अंजाम देंगे अपने सर्वर कंप्यूटर पर। ओके करते हैं। आप जब तक ये ज्वाइन होकर रीस्टार्ट हो रहा है हम सर्वर मशीन पर आते हैं और आने के बाद एक बात मुझे आप बताइए, जब हम कभी ग्रुप पॉलिसी किसी चीज़ पर लगाते हैं तो सबसे पहले हमें यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स में कौन सा ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करने की ज़रूरत होती है? क्या हम ग्रुप बनाते हैं, यूज़र बनाते हैं या OU बनाते हैं? ज़रा सोचिएगा। एग्जैक्टली हम OU ही बनाते हैं। हम सर्वर मैनेजर पे आए, सर्वर मैनेजर पे आने के बाद सबसे पहले हम क्या डिज़ाइन करेंगे, टूल्स पे आते हैं, यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स। यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स पर हम कहाँ आते हैं, hadis.local, राइट क्लिक करके हमने कहाँ क्लिक किया, न्यू पे आने के बाद ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, हमने जैसे क्लिक किया यहाँ से एक OU बना लेते हैं। फर्स्ट कीजिए सेल्स का, ओके करते हैं और इस सेल्स के OU में हम एक यूज़र बना लेते हैं तलहा के नाम से। फर्स्ट कीजिए तलहा और पासवर्ड Win2008 और यहाँ से नेवर चेंज और नेवर एक्सपायर पासवर्ड। नेक्स्ट फिनिश करते हैं, तलहा बन गया। अब आप एक बात देखिएगा, तलहा तो हमने बना लिया अपने सेल्स के OU में। अब की दफ़ा हम एक ग्रुप भी बना रहे हैं इसी में, ताकि ग्रुप को जब हम कॉन्फ़िगर करें, क्योंकि फोल्डर रिडायरेक्शन के अंदर क्या होता है, जब आप वहाँ लोकेशन बता रहे होंगे फोल्डर की तो यूज़र्स वहाँ असाइन नहीं होते, वहाँ असाइन क्या होता है, आपका ग्रुप। तो हमने यहाँ क्या लिखा, IT लिखा और नेक्स्ट करते हैं, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से ग्रुप बनाया। ओके करते हैं और IT वाले ग्रुप पर राइट क्लिक करके हम प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं और इसमें मेंबर्स को हम ऐड कराते हैं। मैंने ऐड करा किसे, तलहा को, क्योंकि तलहा हमारे जो यूज़र हमने बनाया वो तलहा है। चेक नेम करके हम इसको ओके करते हैं और अप्लाई करके इसको हमने ओके किया तो ये ऐड हो गया। फिल वक्त फोल्डर और ग्रुप और OU हमने ऑब्जेक्ट्स में डिज़ाइन कर लिए। इसे करते हैं कैंसिल और जो सर्वर मैनेजर है इसे कर लेते हैं हम मिनिमाइज़। स्टार्ट यानी माई कंप्यूटर खोलते हैं हम अपने सर्वर का और सर्वर को खोलने के बाद हम कहाँ आते हैं, इसके C ड्राइव में। बेसिकली C ड्राइव में हमने करना ये है, तो गाइस C ड्राइव में आते ही हमने क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर बनाने का मकसद ये है कि जो भी डेटा क्लाइंट कंप्यूटर से सर्वर पर मुंतकिल यानी ट्रांसफ़र हो रहा होगा वो कौन सी जगह पर आए, तो वही फोल्डर हम यहाँ असाइन कर रहे हैं कि भाई वो जो डेटा है वो सारा इस फोल्डर में आए जो कि हमने डेटे के नाम से बनाया। और इसे हमने क्या करना होता है, कोई भी फोल्डर जब हम किसी डायरेक्टरी के साथ अटैच करवाते हैं तो उसे हमने शेयर करना होता है। तो हमने इस पर राइट क्लिक करके कहाँ आते हैं, प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद इसे क्या कर दिया, हमने शेयर कर दिया। लेकिन शेयर किसके साथ करेंगे गाइस, इस बात को देखिएगा। एक होता है शेयर करते हैं हम सब तमाम लोगों के साथ यानी एवरीवन, लेकिन एवरीवन के साथ क्या होगा कि जितने भी DC में यूज़र्स हैं उन सब के साथ ये फोल्डर शेयर हो जाएगा, जो कि सिक्योरिटी के लिए
अच्छी बात नहीं है। तो हमने यहाँ क्लिक करके कहाँ क्लिक करते हैं, फाइंड पीपल, और हमने उस ग्रुप को तलाश किया जिस ग्रुप के साथ इसे शेयर करना है, और ग्रुप का नाम क्या है, IT। चेक नेम करते हैं, वो आ गया, और ओके करके हमने क्या कर दिया, इसे शेयर कर दिया, और हम इसको यहाँ से डन कर देते हैं। यहाँ तक तो सारी बातें आपको समझ आई हों। नेक्स्ट आते हैं इसी की टैब सिक्योरिटी में, और सिक्योरिटी में एक बात को ज़रा जहन में डालते हैं कि एडिट पर अगर हम क्लिक करें तो गाइस ज़रा सोचिएगा कि जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो हमारा जो यूज़र्स हैं वो कौन से ग्रुप में, IT में ना। तो हमने IT वाले पे क्लिक करा। अब कोई भी अगर क्लाइंट कंप्यूटर पर कोई फोल्डर बनाएगा तो वो खुद ब खुद सर्वर में भी तो आना चाहिए। तो सर्वर तक पहुंचने के लिए उसे क्या कहते हैं, मॉडिफाई करने की इजाज़त उसको होगी, तभी तो वो आएगा। मॉडिफाई से मुराद कि वो फाइल्स को क्रिएट कर सके, कर पाए। तो ये वाले जो अथॉरिटी है ये हम उसको कहाँ से देंगे, सिक्योरिटी टैब IT वाले ग्रुप को मॉडिफाई पे क्लिक करके देंगे। हमने जैसे अप्लाई करा तो ये वाली परमिशन उसे मिल गई। अब वो कोई एरर जनरेट नहीं करेगा, सिंपल वहाँ से डेटा रेप्लिकेट होकर हमारे सर्वर तक पहुँच जाएगा। हमने क्या किया, इस वक्त कैंसिल करते हैं। तमाम चीज़ें हो गई, यहाँ से फोल्डर बना लिया, फोल्डर को शेयर कर लिया, ग्रुप को ऐड करके उसकी सिक्योरिटी पॉलिसी को भी देख लिया। अब हम चलते हैं सर्वर मैनेजर की तरफ दोबारा, और अब कहाँ आते हैं हम, टूल्स पर, और टूल्स पे आते हैं कहाँ, यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे तो बात हो गई, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, क्योंकि फोल्डर रिडायरेक्शन की बात है। हमने यहाँ क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद हम कहाँ आते हैं, फॉरेस्ट DC यानी डोमेन में hadis.local। सेल्स पे हमने राइट क्लिक करा, क्योंकि सेल्स के अंदर हम GPO बना रहे हैं, ग्रुप पॉलिसी बना रहे हैं। हमने इस पर लिंक करा और इसे नाम दे देते हैं हम फोल्डर रिडायरेक्शन। इंटर करते हैं, और सेल्स के अंदर अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास फोल्डर रिडायरेक्शन की जो ग्रुप पॉलिसी है वो ऑब्जेक्ट हमने डिज़ाइन कर लिया। इस पर राइट क्लिक करके हमने इसको क्या किया, एडिट करना है, और एडिट के बाद इसके अंदर अब हम देख लेते हैं कि यूज़र्स में फोल्डर रिडायरेक्शन किस जगह अवेलेबल है। यूज़र्स पे क्लिक करने के बाद पॉलिसीज़ पे आते हैं। पॉलिसीज़ पे आने के बाद विंडोज़ सेटिंग्स, और विंडोज़ सेटिंग्स पे आने के बाद देख सकते हैं कि आप फोल्डर रिडायरेक्शन हमारे पास बने हुए हैं। अब फोल्डर रिडायरेक्शन से मुराद देखें, ये तमाम वो टॉपिक्स हैं, ये तमाम वो रिडायरेक्शन है जो हम कर सकते हैं, स्टार्ट मेन्यू, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक्स। लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पे क्या पढ़ लें, डेस्कटॉप को पढ़ लें। तो हमने कहाँ क्लिक किया, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है गाइस, और कहाँ पर आना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ पर। जैसी प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, डेस्कटॉप प्रॉपर्टीज़ आ जाते हैं, और अब ये पूछता है कि अब आपने कॉन्फ़िगर कैसे करना है। सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं। एक तो है बेसिक, यानी तमाम चीज़ें, तमाम फोल्डर एक ही जगह पर रेप्लिकेट कर दें, जबकि हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अलग अलग ग्रुप्स और अलग अलग यूज़र्स के अलग अलग फोल्डर्स बने, ताकि हम उसे जब देखें तो हमें आसानी रहे कि किस यूज़र का डेटा क्या है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप भी एडवांस पर ही प्रैक्टिस करेगा। हमने एडवांस पर क्लिक करा। अब ये पूछ रहा है कि वो लोकेशन तो बताइए जो क्लाइंट कंप्यूटर का डेटा सर्वर में रखे, क्योंकि सर्वर में तो बहुत सारे फोल्डर्स हैं, रखें कहाँ भला। तो हमने क्या कहा, ऐड पे क्लिक किया, और ऐड क्लिक करने के बाद यहाँ से वो कंफर्म करता है कि तमाम यूज़र्स का तो डेटा हम नहीं रख सकते, आप लाजमी तौर पे कोई ऐसा ग्रुप बनाएं जिसका डेटा हम वहाँ से उठा सकें। तो याद होगा हमने एक ग्रुप बनाया IT के नाम से, यू कैन चूज़ द टारगेट फोल्डर। तो यहाँ पर हम वो जो ग्रुप है वो सिलेक्ट करवाएंगे। हमने ब्राउज़ करवाया, और IT जो कि IT के अंदर तलहा यूज़र है उसे हमने सेलेक्ट करवा लिया। एक बात याद रहे, यहाँ आपका यूज़र सेलेक्ट नहीं होगा, ग्रुप सेलेक्ट ही होगा। तो इस वजह से जब हम फोल्डर रिडायरेक्शन करते हैं, एक यूज़र हो, 10 यूज़र हो, 50 यूज़र्स हो, आपने ग्रुप बना के ही तमाम चीज़ों को मैनेज करना है। ओके करते हैं, तो यहाँ ग्रुप आ गया। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ से वो जो टारगेटेड फोल्डर है उसे कैसे रखना है। क्रिएट अ फोल्डर फॉर ईच यूज़र, वो ये पूछता है जो आपने फोल्डर बनाया है उस फोल्डर के अंदर तमाम यूज़र्स के लिए अलग अलग फोल्डर्स बना के उसमें तमाम चीज़ें मौजूद हों, जो कि पहला स्टेप है और यही बेहतर है। नेक्स्ट पूछता है रूट पैथ, यानी वो कौन सी जगह है जहां आपके यूज़र्स और फोल्डर्स वो महफूज करे सर्वर पे। तो उसके लिए हमने कौन सा फोल्डर बनाया है, सी में डेटा का फोल्डर बनाया है। तो हम डबल बैकवर्ड स्लैश रखते हैं, इस सर्वर की IP देते हैं जो कि 10.0.0.10 है। अगर नहीं मालूम हुआ करे तो आप चेक कर लिया करें। यहाँ राइट क्लिक करके नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर क्लिक करने के बाद एडाप्टर सेटिंग्स, राइट क्लिक करके स्टेटस और डिटेल्स। तो अब आप देख सकते हैं कि सर्वर की जो IP है वो क्या है, 10.0.0.10 है। अब हमने क्या किया, 10 रखा, बैकवर्ड स्लैश रखने के बाद हमने कौन सा फोल्डर का नाम दिया, डेटा। तो अब आप देख सकते हैं कि उसने खुद से ये पहचान कर ली कि ये डेस्कटॉप जो डेटा हमने बना रहा है वो उसका उसने खुद से लोकेशन जो है वो यहाँ ट्रैक कर ली। ट्रैक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि लोकेशन
और डेटा के फोल्डर लिखते ही वो डेस्कटॉप आ गया। तो जस्ट हमने क्या करना है, यहाँ से ओके किया और लोकेशन यहाँ जब आ गई तो हम क्या करते हैं, जस्ट अप्लाई यस करने के बाद ओके करते हैं। और चूंकि ये ग्रुप पॉलिसी है तो हम स्टार्ट आर का बटन दबाएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, जीपी अपडेट। इंटर करा, ग्रुप पॉलिसी अपडेट हो रही है, इसको अपडेट होने देते हैं। और दोबारा स्टार्ट आर किया, यहाँ लिखा जीपी अपडेट, फिर इंटर करते हैं जीपी अपडेट, यानी कोई गलती ना हो। तो देखिए जीपी अपडेट दोबारा हो जाए, 1 से 2 दफ़ा ही कर लिया करें। तो ये भी अपडेट हो गया, इसको कैंसिल करते हैं, इसे भी कैंसिल करते हैं। यहाँ से कैंसिल करने के बाद अब हम जायज़ा लेते हैं कहाँ पर, क्लाइंट कंप्यूटर पे। क्लाइंट कंप्यूटर पे आने के बाद कंट्रोल अल्टर इंसर्ट करके हमने स्विच यूज़र किया, जो कि यूज़र है हमारा तलहा। तलहा से लॉगिन करते हैं विन 2008। ये लॉगिन अगर करता है, जब तक ये यूज़र लॉगिन हो रहा है गाइज, हम कहाँ आते हैं, अपने सर्वर कंप्यूटर पर आते हैं। और आने के बाद जो डी ड्राइव आई मीन सी ड्राइव थी, यहाँ स्टार्ट ई करते हैं, हम माई कंप्यूटर पर आते हैं। आने के बाद जो सी ड्राइव है, सी ड्राइव पे जो डेटा है गाइज, इस पर डबल क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो यूज़र था हमारा, उसकी तरफ से खुद ब खुद एक फोल्डर बना दिया गया कि तलहा जो काम करेंगे। अगर इस पर हम डबल क्लिक करें तो देखें उसका पूरा डेस्कटॉप का जो आइटम्स के जो प्रोडक्ट्स होंगे, वहाँ जो आइकन जो भी सामान होगा वो हमारे इस फोल्डर में आएगा। जस्ट फाइनल स्टेप्स चल रहे गाइज, वो देखते हैं। अब हम विंडोज 7 वाले कंप्यूटर पर आए, यानी वो क्लाइंट कंप्यूटर पर आते हैं। और आने के बाद यहाँ से अगर मैं कोई भी फोल्डर यहाँ बनाऊँ तो आप देख सकते हैं हम सिंपल फोल्डर बन गए। यहाँ से कोई भी फाइल बनाए, क्योंकि सारे डेस्कटॉप पर हैं। डेस्कटॉप पर रखने का मतलब यही है कि ये फोल्डर को रीडायरेक्ट करता जाए। अब जितना भी सामान हमने इस डेस्कटॉप पे बनाया है वो कहाँ आना चाहिए उसूलन, वो हमारे सर्वर पर आना चाहिए। लेकिन एक और बात याद रहेगा, इस तलहा जो यूज़र है, इसका जो डेस्कटॉप फोल्डर है, अगर इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो मुझे अब एरर दे देगा कि आपको इस बात की परमिशन नहीं है। अब ज़रा सोचिए, एडमिनिस्ट्रेटर को ही परमिशन नहीं है, तो इसके लिए उसको बताना पड़ेगा कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, इसका जो यूज़र है उसको एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी ऑनर से तब्दील करो। तो उसके जो स्टेप्स हैं बस ये फाइनल है, ये आपने देखना है। क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ तक, स्टूडेंट्स यहाँ तक तो प्रैक्टिकल कर लेते हैं, बस वो ऑनरशिप देना थोड़ा सा अटक जाते हैं। तो ऑनरशिप देने का तरीका ये है कि जो यूज़र आपने बनाया है उस यूज़र पर राइट क्लिक करना है, उस यूज़र वाले फोल्डर पर राइट क्लिक करके आप कहाँ पर आएंगे, प्रॉपर्टीज़, और कहाँ आ जाएंगे हम, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पे आने के बाद हम कहाँ आ जाएंगे गाइस, एडवांस। और एडवांस पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट क्या लिखा है, जो तलहा है, मैंने कहा इस तलहा को आप तब्दील करें, यानी इसकी जो ऑनरशिप है, देख सकते हैं कि जो ऑनर है वो ऑनर कौन हो जाए, हम यहाँ बताते हैं उस ऑनर को आप बना दें एडमिनिस्ट्रेटर। चेक नेम करते हैं, अब वो पूछ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स भी 2 किस्म के, एक है बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो कि चाइल्ड डोमेन वगैरह तक का काम करेगा। हमने कहा नहीं, जो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर है वो हमने ओके करा, क्योंकि ग्रुप और मेंबर्स वाली बात है ना, नीचे ग्रुप है ऊपर मेंबर है, हमने मेंबर लेके ओके किया और ओके करते हैं। जैसे ओके करते तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, मैंने कहा इस ओनरशिप को रिप्लेस यानी तब्दील करें आप, ठीक है। और नीचे वाला एक चेक और आ रहा है कि जितने भी चाइल्ड डोमेन यानी चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स है वहाँ तक ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो रिप्लेस किया जाए। हमने ओके करके क्या करा, अप्लाई। एक एरर कहता है कि फुल कंट्रोल चाहते हैं आप, मैंने कहा जी हाँ, और ओके करने के बाद फिर दोबारा ओके, और वो वाली फाइल्स कहाँ गई, इसको ओके करते हैं और फिर ओके करते हैं। और ओके करने के बाद देखिएगा तलहा वाले फोल्डर पे आते हैं और डेस्कटॉप पे डबल क्लिक करते हैं, तो जो फोल्डर्स हमने वहाँ बनाए थे वो अब हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिसका काम असल मायनों में फोल्डर रिडायरेक्शन है। इसको मज़ीद अच्छे से डिटेल से देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आया, कंट्रोल सी करते हैं हम, कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट के लिए, कंट्रोल पेस्ट यानी कंट्रोल वी करते रहे हम। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमने पेस्ट किए और सर्वर मशीन पे आते हैं तो देखिए आप कि हमने कितने सारे वहाँ यूज़र्स एंड फोल्डर्स वगैरह बनाए, वो सारे फोल्डर रीडायरेक्ट हो गए। अच्छा, हम इनको चाहें तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। मैं अगर सर्वर से डिलीट करना चाहूँ तो वो यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। बेसिकली तो तमाम फोल्डर्स की जो मॉनिटरिंग है, जो डेस्कटॉप पे जो क्लाइंट कंप्यूटर्स के सामान रखा होगा वो सर्वर ऑपरेटर के नज़रों में रहेगा और सर्वर ऑपरेटर उसकी हिफाजत सही मायनों में कर सकता है। तो आई होप गाइस ग्रुप पॉलिसी के साथ पार्ट 2 में फोल्डर रिडायरेक्शन भी पढ़ा। ग्रुप पॉलिसी पार्ट 2 थोड़ी सी तवील थी, इसलिए इसको वीडियोस को स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया, जिसका एक टॉपिक हमने फोल्डर रिडायरेक्शन पढ़ लिया। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला ग्रुप पॉलिसी को कंटिन्यू करते हुए। ख्याल रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। फी अमान अल्लाह।